सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पालघर में स्कूल प्रशासन की करतूत से बच्चे की मौत हो गई। 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर अमानवीय सजा उसको दी गई। स्कूल बैग के साथ 100 उठक बैठक कराई गई है। इलाज के दौरान क्लास 6 की ये बच्ची थी जिसकी मौत हो गई है और परिजनों का हंगामा इसके बाद देखने को मिला है। मामले की जांच पड़ताल शुरू है, लेकिन ये बेहद अमानवीय घटना जो स्कूल की ओर से किया गया, परिजनों का हंगामा भी इसके बाद शुरू हो चला है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 की ये छात्रा 15 नवंबर को इसकी मौत हो गई। छात्रा पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में थी। दरअसल एक सप्ताह पहले उसे 10 मिनट देर से पहुंचने पर स्कूल में सेटअप्स यानी कि उठक बैठक लगाने की सजा दी गई थी। छात्रा की मां का कहना है कि उसके बाद से ही बेटी उठ भी नहीं पा रही थी। छात्रा की मौत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। 13 साल की छात्रा वसई के सीतावली में स्थित श्री हनुमत स्कूल में पढ़ती थी। छात्रा की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत उसकी टीचर द्वारा की गई है, अमानवीय सजा की वजह से हुई है। स्कूल बैग पीठ पर रखकर 100 उठक बैठक करने के बाद बेटी की हालत बिगड़ गई थी। उसकी गर्दन और पीठ में असहनीय दर्द होने लगा और वो उठ भी नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उठक बैठक की सजा जिसने बच्चे की जान ली। शनिवार को स्कूल गई। तो शनिवार को गई तो बोली कि लेट आई बच्ची, इसके लिए बच्चे लोग को हम शासन दिया है कि बच्चे को साझा नहीं दिया जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि बच्चे को पैसा भरे तो पढ़ाई आप लोग क्यों नहीं करा रहे। मैं बोली शासन देने का ऐसा नहीं कि बैग लेके हर चीज़ आप शासन करो कि बच्चे के जाने चले जाए। तो सर क्या बोले कि आज के बाद से बच्चे लोग को कंप्लेन करने ले साथ में मत आना। एक बच्चे लोग का मन इससे बहस जाएगा कि ये मेरे मम्मी पापा कंप्लेन करने साथ में लेके आते हैं। क्या शिक्षा क्या दिया था? और उठाने बैठाने का और पढ़ाई करने का, मतलब बच्चे गेट खोल दो किधर पे घूमे तो हमारे गलती निकले। हम बोलिए ऐसा बच्चे गलती बाहर जाएंगे भी नहीं, लेट फास्ट आए तो बच्चे को बाहर निकाल दो, अरे बैग उतार के उस पर बच्चे लोग को उठाओ बैठाओ। वही बोली आप तो उठा बैठी कराई दियो तो अभी हमारे बच्चे को तबीयत खराब है तो आपको बच्चे को आपको दिखाएगा, हम अपना थोड़ी तकलीफ ही दिखाएंगे। क्या हुआ आपकी लड़की को? मेरी लड़की कमर से नहीं उठ पा रही थी, बोलती मम्मी उठा बैठी कराए, तब से कमर और गर्दन मेरा पकड़ लिया। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, ये वाकई बेहद अमानवीय घटना देखने को मिली है स्कूल प्रशासन की ओर से, जिस तरीके से इसके बाद परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक स्कूल पर की गई है? बहुत ही अफसोस की और उसके साथ साथ शर्म की बात है कि 14 नवंबर हम बाल दिवस मनाते हैं और ये घटना कुछ किसी के 1-2 दिन और उस दिन की ही है जब बच्ची तकरीबन 10 मिनट जो है लेट आई स्कूल, और इसके साथ साथ और भी कई बच्चियां स्कूल लेट आई और उसके बाद उन्हें सजा के तौर पर उठक बैठक कराई गई। कई बच्चियों ने सजा जो उनकी टीचर की दी गई सजा थी उसे पूरी भी की और इस बच्ची को भी जो है कहा गया कि 100 बार जो है उठक बैठक करो, लेकिन कई बच्चियों ने जो है पहले ही खत्म किया, लेकिन ये बच्ची डर के मारे पूरे 100 बार जो है उठक बैठक की। 12 साल की मासूम उसको ये शायद जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बाद जो है उसकी हालत जो है गंभीर हो गई। घर वालों ने उसको वसई के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन वहां उसकी तबीयत नासाज रही। इसके बाद मुंबई का रुख किया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस मौत के बाद माफ कीजिएगा हर्षा, इस मौत के बाद जो है मामला जो है तूल पकड़ रहा है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाइयों की मांग तेज हो रही है। हर्षा, आपको मैं बता दूं कि ये स्कूल भी जो है पूरी तरह से यानी कि 8वीं तक ही जो है ये एडेड है, लेकिन जो है 10वीं तक की यहाँ पढ़ाई की जा रही है, यानी स्कूल भी जो है गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। अब जो बच्ची काजल, इसकी मौत के बाद जो है कई लोगों ने जो है इस पर कार्रवाई की मांग की है और जो ब्लॉक जो है ऑफिसर है, जो एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में हमने संज्ञान में लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से कोई प्राथमिकता FIR जो है दर्ज की गई है या इस बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है और जांच की भी बात की जा रही है, लेकिन अहम सवाल यही है कि किसी भी स्कूल में इस तरह से खासकर देखिए कि आशा, ये इस तरह के हालात जो होते हैं ग्रामीण में बहुत ज्यादा होते हैं। स्कूल में इस तरह के जो हालात होते हैं कि सजा के तौर पर जो टीचर है वो बच्चों के साथ कुछ भी करते हैं और उसके बाद उसको बच्चों को जो है गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हुआ है कि 12 साल की ये मासूम जो है अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है स्कूल के खिलाफ जो है आक्रोश है, इलाके के लोग जो है नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि स्कूल में इस तरह से जिस टीचर ने किया है सजा के तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो है जो ये रवैया है वो किसी भी
कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार भी जो है बच्चों को लेकर जो है सख्ती बरतने या इस तरह से मारपीट को लेकर पूरी तरह से मना करके रखा है। बावजूद उसके कई स्कूल जो है इस नियम और कानून को नजरअंदाज करते नजर आते हैं, जो इस तरह से यहाँ देखने को मिला है। जी हर्षा। बिल्कुल, वाकई शाहिद, जिस तरीके से पुलिस ने हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन स्कूल की ओर से तो कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था। एटलीस्ट टीचर को सस्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि वाकई ये बेहद अमानवीय घटना है। जिस तरीके से महज 10 मिनट देरी से वो छात्रा स्कूल पहुंचती है, 100 उठक बैठक कराई जाती है, 6ठी क्लास की बच्ची थी, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार जिसकी वजह से कई दिनों तक वो उठ बैठ भी नहीं पाती है। जी हर्षा, देखिए अभी स्कूल प्रशासन के खिलाफ तो आपको ये एकदम मानवीय बात है कि इस तरह से कोई भी करेगा तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अभी की भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ हर्षा, कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। एरिया के लोग जो है अभी भी आक्रोश हैं। कई लोगों ने जो है कल भी जो है स्कूल के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और अब जो है आज जो है ऐसा जानकारी मिली है कि आज इस मामले में जो है जो पीड़िता बच्ची है, इनके पेरेंट्स के जो बयान है और जो ऑफिसर हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके बयान के आधार पर ही जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जो है ये कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, बल्कि अब जो है बीएनएस की धाराओं के तहत जो है पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी है कार्रवाई करेगी वो ठीक है, लेकिन किसी की मौत हो जाती है और ये सजा जो दी गई है उसकी वजह से हुई है, ये सारी चीजें तफ्तीश की जा रही हैं और इसके बाद जल्द ही स्कूल पर और उस टीचर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी हर्षा, अब देखना होगा कब तक यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन स्कूल प्रशासन पर लिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।